ठीक है, नहीं मैं कर लूंगी खुद ही। हेलो, वॉल्यूम आ रही है? U4 F4 आया माइनस U1.F1 U2.F2 U3.F2, ये निकल गया। अब चलो इनकी वैल्यू रखते हैं, हमें पता है, हम जानते हैं। U म्यू बराबर U1 U2 U3 U4, कितना होता है U1 की वैल्यू क्या होती है, आप निकाल चुके हो ये सब, तो गामा U UX, U2 की वैल्यू गामा U UI, U3 की वैल्यू गामा U UZ, और U4 की वैल्यू आयोटा C गामा U। ये निकल गया। अब F म्यू F1 F2 F3 F4 F1 की वैल्यू कितनी होती है, गामा U FX, F2 की गामा U FY, गामा U FZ, और चौथा कंपोनेंट F का क्या था आपका, वो हम फाइंड आउट कर रहे हैं इसके अंदर, तो F4 को F4 मान लिया। इसके अंदर वही तो चौथा कंपोनेंट ही तो निकाल रहे हैं, तो चौथा कंपोनेंट F4 का F4 ले लिया। स्क्रीनशॉट लो। चलो ये आ गया। यहाँ क्या था U4.F4, U4 की वैल्यू कितनी है, आयोटा सी गामा U F4, ये तो निकालना है, माइनस U1.F1, U1 की वैल्यू गामा U UX डॉट F1 की वैल्यू गामा U FX, U2 F2, U2 की वैल्यू गामा U UI, F2 की वैल्यू गामा U FY, 3 गामा U UZ गामा U FZ, ये निकल गया। आयोटा सी गामा F4 तो निकालना ही है, माइनस गामा U स्क्वायर UX FX गामा U स्क्वायर UI FY गामा U स्क्वायर UZ FZ, आयोटा सी गामा U F माइनस कॉमन लिया, गामा U स्क्वायर, क्या बचा UX FX UI FY UZ FZ, आगे आ जाओ। गामा U से गामा U कैंसिल, F4 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा U अपॉन आयोटा C, UX डॉट FX UI डॉट FY UZ डॉट FZ, इसको क्या लिख सकते हैं, U वेक्टर डॉट F वेक्टर, क्योंकि U वेक्टर को लेगा I कैप UX J कैप UI K कैप UZ, A को लेगा I कैप FX J कैप FY K कैप FZ, दोनों का डॉट करेंगे I डॉट I1, तो यही निकलाएगा आपका ऊपर का। ठीक है, और देखो F4 इक्वल टू माइनस को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर गामा U आयोटा C U वेक्टर डॉट F वेक्टर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, F4 बराबर क्या निकला, आयोटा अपॉन C गामा U U डॉट, ये निकला आपका F4 की वैल्यू, ये निकला आपका फोर्थ कंपोनेंट। ये कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम के अंदर कि ये सिद्ध करके लाइए कि चतुर्विम बल का चौथा घटक ये होता है, तो ये आपको सिद्ध करना होगा एग्जाम के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए
आगे नेक्स्ट टॉपिक करवाती हूँ। चल ही रही है भैया, लपेट दिया है इसमें तो क्या किया जाए। चल आप ही हो गए। नेक्स्ट टॉपिक डालिए। अब निकालना है आपको दोबारा से चतुर्विम रूप निकालना है। अब निकालना है चतुर्विम रूप आपको लॉरेंस बल का। आपने खाली बल का तो निकाल लिया, अब निकालना है लॉरेंस बल का। लॉरेंस बल आपने पढ़ रखा है, क्या होता है लॉरेंस बल? विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल दोनों मिल जाते हैं तो क्या बनता है आपका लॉरेंस बल। तो अब आपको लॉरेंस बल के चार घटक निकाल के लाने हैं। लॉरेंस बल से आपको चारों घटक निकालने हैं। वैसे तो आपने F1 F2 F3 F4 सिंपल वाले बल निकाले हैं, लेकिन अब जो निकालने हैं वो लॉरेंस बल के चार घटक निकालने हैं। टॉपिक डालिए। लॉरेंस बल का चतुर्विम रूप। लॉरेंस बल का चतुर्विम रूप। देखो, लॉरेंस बल को मैं डिनोट कर रही हूँ F से। ये क्या क्या होता है? विद्युत बल प्लस चुंबकीय बल, दोनों का जब जोड़ते हैं दोनों बलों को तो बनता है लॉरेंस बल। आ जाओ एफ वेक्टर। एफ ही कितना होता है लॉरेंस? विद्युत बल तो सबको पता है क्यू ही, और एफ भी क्या होता है? क्यू यू क्रॉस बी। ये पढ़ा हुआ है सबने। ये आपका वो होता है चुंबकीय बल। तो एफ कितना निकल जाएगा? क्यू कॉमन ले लिया, ई प्लस यू क्रॉस बी। ये आपका निकल गया लॉरेंस बल। अब मुझे क्या करना है, इस लॉरेंस बल को चतुर्विम बल में बदलना है। अगर मैं इसे चतुर्विम रूप में बदलना चाहूँ तो मैं क्या करती हूँ, इसमें गामा यू से गुणा कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ अभी पता चल जाएगा। मैं गामा यू से पूरी समीकरण में गुणा कर रही हूँ। इस समीकरण में दोनों ओर गामा यू से गुणा करने पर चलो अब दोनों से गामा म्यू से गुणा करते हैं। इसमें करते हैं और इसमें करते हैं। एफ को क्या लिख सकते हैं अपन? डीपी अपॉन डी टी लिख सकते हैं एफ को। और गुणा कर रही हूँ गामा यू से। सेम इसमें कर रही हूँ क्यू। गामा यू से इसमें करेंगे तो गामा यू ई वेक्टर प्लस इसमें कर रही हूँ गामा यू यू क्रॉस बी। ये इसमें कर दिया गुणा गामा यू से। अब आगे देखो। अब डी टी अपॉन गामा म्यू क्या होता है ये पढ़ चुके आप। डी टी अंडर रूट 1 - u² अपॉन सी स्क्वायर होता है जो डी टॉ के बराबर होता है। तो डी टी अपॉन गामा म्यू को क्या लिखते हो आप? डी टॉ। तो डी टी अपॉन गामा म्यू को क्या लिख सकते हैं? डी टॉ। तो ये हो जाएगा डीपी अपॉन डी टॉ इक्वल टू क्यू। ये क्यू बचा, ये हो गया डी टॉ, ठीक है। और ये हो गया पी म्यू, क्योंकि मैंने इसके अंदर गामा यू से गुणा कर दिया। गामा यू से गुणा करने पर ये चतुर्विम घटक बन गया डी पी म्यू। ये क्यू। अब इस राशि को देखिए जरा। गामा यू ई है, मैं क्या करती हूँ इसमें आयोटा से गुणा करा, तो एक यहाँ पर माइनस लगाया और एक और आयोटा से गुणा कर दिया। आयोटा 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 इसका -1 ये कट जाएगा, यहाँ बचा। और आयोटा से गुणा करा और सी से गुणा करा, और गामा यू तो ये रहा। आयोटा इसमें ई से और सी से भाग दे दिया। अब देखो ये राशि इसमें कन्वर्ट हो गई कैसे? आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सी से सी कट जाएगा, गामा यू ई बचेगा, वो ये राशि वापस मिल जाएगी। प्लस गामा यू इंटू यू, जब गामा यू का यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? यू म्यू। चतुर जब गामा यू का आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो चतुर्विम घटक में चेंज हो रहा है, तो किस में हो गया ये यू? यू म्यू में क्रॉस बी। स्क्रीनशॉट लीजिए।
रफ कर रही हूँ अब इसे मैं। यहाँ गामा था, बी में क्यों होगा? बीच में तो गुणा लग रहा है ना, तीनों का आपस में गुणा ही तो हो रहा है। इसका इससे गुणा हुआ, इसका इससे गुणा हुआ, गुणा ही तो हो रहा है। तो फिर बी से हो या यू से हो, बात तो एक ही है। समझ में आया? जब प्लस होता तो दोनों में गुणा होता, लेकिन प्लस नहीं है तो हमने किसी एक में गुणा कर दिया, बात एक ही है। आगे समझ में? चलो आगे देखते हैं। अब इसके अंदर आगे चलते हैं। या डीपी म्यू ओवर डीटी है, डीपी अपॉन डीटॉ। डीपी म्यू ओवर डीटॉ चल रहा है, बराबर क्यू आयोटा सी गामा म्यू। पहले आप म्यू का मान रखते जाएं, पहले एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए, चार के लिए। चलो पहले म्यू बराबर 1 पे निकालते हैं। पहला ले रही हूँ, इसको डाल देना समीकरण नंबर 1। अब म्यू बराबर 1 द्वारा पहले निकालते हैं म्यू बराबर 1 पर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? dp1 ओवर डी टॉ क्यू, और dp1 को क्या लिखते हैं? px डी टॉ। ये किसके बराबर चल रहा है? f1 बल के बराबर। p1 px है, बराबर q आयोटा सी गामा यू माइनस आयोटा ई अपॉन सी प्लस। अब यू म्यू क्रॉस बी, इसको सॉल्व करना है। क्रॉस प्रोडक्ट लग रहा है, क्रॉस आपको पता है, मैट्रिक्स बना के सॉल्व करते हैं। आई कैप जे कैप के कैप। यू म्यू है तो u1 u2 u3। बी वेक्टर है तो बी एक्स बी वाई बी जेड। पहले मुझे कौन सा निकालना है? एक्स के लिए निकालना है। एक्स के लिए निकालना है तो ये और ये कट जाएंगे, इसका इससे गुणा माइनस इसका इससे गुणा, तभी पहला निकलेगा। तो निकालते हैं यहाँ से, प्लस u2 बी जेड माइनस u3 बी वाई। ये आपका पहला निकल गया घटक। समझ में आया? ये क्लियर है स्टेप? यहाँ तक बताइए मुझे, ये वाली स्टेप क्लियर है या नहीं है? पहला घटक निकाला एक्स वाला निकाला तो मैंने इसकी मैट्रिक्स बनाई, मैट्रिक्स से मैंने एक्स का मान निकाला, वो मैंने इसे खोल के रख दिया। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके चलिए। क्यू आयोटा सी गामा यू, ये किसका मान होता है? चौथे घटक का मान। ये होता है u4 माइनस। अच्छा एक और चीज, जो ई होता है उसके भी तीन होते हैं, ई एक्स ई वाई ई जेड। जब ई की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो घुटे खुलेगा वो कौन सा खुलेगा? ई एक्स वाला। तो मतलब जो ब्रैकेट में आएगा वो क्या आएगा? आयोटा ई एक्स अपॉन सी प्लस यू टू बी जेड माइनस यू थ्री बी वाई। ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। जो क्या निकला है आपका? डीपी एक्स अपॉन डी टॉ dp1 ओवर डी टॉ, और इसको क्या लिखा था हमने? मतलब म्यू बराबर 1 पर जो मान निकलता है F1, लॉरेंस बल का चतुर्विम पहला ये होता है। अब देखो इसको मैंने क्या लिखा। चलो बाकी क्लास कल, आज लेक्चर खत्म हो गया।